नगर में भ्रमण कर रहे हैं। नगरवासी इन दोनों भाइयों को अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जी की छवि देख करके सुवासिनी युवतियां अनुरक्त हो गई हैं। के हृदय में राम जी प्रेम जागृत हुआ है और वह प्रेम है श्री किशोरी जी के नाते। सभी के मन में यही एक भावना है कि ये सांवले वर श्री किशोरी जी को प्राप्त हो जाए। आपस में सभी चर्चाएं कर रही हैं। देखी राम छवि को एक कहिए, जोग जान की यह वर आई। जौ सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हठी करई विवाहु। पन परिहरि हठी करई विवाहु। श्री राम जी की छवि देख करके एक ने यह कहा कि यह वर, अंगुलियां निर्देशित करती हुई कहा, यह जो सांवले वर है श्री जानकी जी के योग्य हैं। सखी, यदि महाराजा श्री मिथिलेश जी इनको देख लेंगे तो पन परिहरि हठी करई विवाहु। पन को परिहरि माने छोड़ करके हठ पूर्वक विवाह कर देंगे। अर्थात जो कह रही हैं उनकी जानकारी के अनुसार अभी महाराजा श्री जनक जी ने श्री राम जी को देखा नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार से कह रही हैं कि यदि महाराज एक बार देखेंगे तो प्रण छोड़ करके विवाह अवश्य कर देंगे। नरनाहु कहने का भाव यह है, राजा लोग अपने जीवन में अर्थ को प्रधान मानते हैं। राजा अर्थ सेवी होते हैं। जैसे उनका अर्थ सिद्ध हो वही काम करते हैं। इसीलिए महाराजा श्री जनक जी जब श्री राम जी को देखेंगे तो वे प्रण को छोड़ देंगे। पन परिहरि हठी करई विवाहु। हठी शब्द को देहली दीपक न्याय से दोनों ओर अर्थ लगाना चाहिए। हठ पूर्वक प्रण छोड़ देंगे और हठ पूर्वक विवाह करेंगे।
जब श्री राम जी कहेंगे कि मैं आपके प्रण को पूरा कर देता हूं, तो महाराजा श्री जनक जी हठ करेंगे कि नहीं, आप धनुष को मत छुइए, मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता हूं। वैसे श्री जनक जी महाराज भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं। गीतावली बालकांड में वर्णन है 84 पद में, सोचत जनक पोच पेच पड़ी गई है। श्री जनक जी महाराज चिंतित हैं यह सोच करके कि मैं अब क्या करूं, क्या मुझे प्रण को छोड़ देना चाहिए? तो अंदर से यह उत्तर मिलता है कि नहीं, प्रण नहीं छोड़ना चाहिए। यद्यपि विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी की महिमा सुना चुके हैं और महान सामर्थ्यवान श्री विश्वामित्र जी साथ में लेकर आए हैं, फिर भी श्री जनक जी का मन डगमगा रहा है कि ये प्रण को पूरा कर पाएंगे, क्या इनसे धनुष उठेगा? इस प्रकार से इनके मन में तर्क वितर्क चलता है। जो सखी यह बात कह रही हैं, उनका तो विचार है कि महाराज इनको जब तक नहीं देखे हैं तभी तक अपने प्रण पर डटे हुए हैं, जैसे देखेंगे वैसे प्रण को छोड़ देंगे। जगभल कहई भाव सब काहू, हठ किन्हे अंतहुर दाहू। यदि महाराज प्रण को छोड़ देंगे तो लोग बहुत अच्छा कहेंगे, और सभी की ये भावना है कि महाराज प्रण को छोड़ दें, और यदि महाराज प्रण को नहीं छोड़ेंगे तो अंत में इनको दाह होगा, ताप होगा, यह सोच करके कि कोई अनाधिकारी धनुष को तोड़ दिया। तो जौ सखी इन्ह ही देखी नर नाहू, पन परिहरी हठी करई विवाह। विवाह के लिए हठ कर देंगे श्री जनक जी महाराज। तब किसी और ने कहा, और सखियों के क्रम में जो कह रही हैं उनके क्रम में यह चौथी सखी है जो आगे कह रही हैं, को कह ये भूपति पहचाने, को कह ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने, मुनि समेत सादर सन माने, को कह ये भूपति पहचाने। किसी ने कहा कि अरे सखी, तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम नहीं जानती हो, ये भूपति पहचाने, ये महाराज के पहचाने हुए हैं। इनको महाराजा श्री ने खूब पहचाना है, और इनके गुरुजी मुनि हैं, मुनि के सहित इनको हमारे महाराज
बड़े आदर पूर्वक सम्मान किए हैं। मुनि समेत सादर सन्माने, बड़े आदर पूर्वक सम्मान किए हैं। को कहा ये भूपति पहचाने, इन्होंने कहा अरे सखी, महाराज हमारे प्रण के पक्के हैं, बात के पक्के हैं। हमारे महाराज इनको खूब पहचानते हैं, खूब सम्मान किए हैं। और राजा लोग तो नगर के बाहर नदी तालाब किनारे ठहरे हुए हैं, लेकिन इनको हमारे महाराज ने राजमहल में, और राजमहल में भी जो सुंदर सदन है वहां इनको ठहराया है। सखी परंतु पन राव न तजई, सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हठी अभी वे कहीं भजई, विधि बस हठी अभी वे कहीं भजई। परंतु हे सखी, राउ पन न तजई, हमारे महाराज प्रण नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों? योग्य वर मिल गए हैं, प्रण किया था योग्य वर के लिए, जब योग्य वर मिल गए हैं तो प्रण छोड़ देने में क्या हानि है? तो इन्होंने कहा सखी, हमारे महाराज विधि बस है, हमारे महाराज दैव के बस में है, विधि बस में है। अथवा यूं कह लीजिए कि जो विधान बना हुआ है उसके बस में है, विधाता के बस में है। इसीलिए अभी बेकहीं भजई, अज्ञानता को भजई माने सेवन कर रहे हैं। सखी परंतु पन राव न तजई, समाज में दोनों तरह की बातें होती है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो एक पक्ष ये कहता है कि ठीक कर रहे हैं, दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, गलत कर रहे हैं। इस समाज की स्थिति हमेशा ऐसी रहती है। यहां पर भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि महाराज अपने प्रण पर डटे हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि प्राण को छोड़ देंगे तो इनका सुकृत चला जाएगा। और इस बात को महाराज ने स्वयं कहा, सुकृत जाय जो पन परिहर, मैं प्रण को छोड़ दूंगा तो मेरा सुकृत चला जाएगा, पुण्य चला जाएगा। राजा के वचन का मोल होता है, महत्व होता है। यदि राजा के वचन का महत्व नहीं रहा तो फिर प्रजा को राजा के प्रति विश्वास ही नहीं रहेगा। जानकी मंगल 74 में कुछ लोगों का वक्तव्य है, एक कहाई भल भूप देहु जनि दूषण, एक कहाई भल भूप देहु जनि दूषण। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं, उनको दोष मत लगाओ। क्यों? कहा निरपन सोह बिनु बचन, नाक बिनु भूषण। बिना बचन के राजा की शोभा ही नहीं होती है। तो सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हठ अविवेक ही भजई। हमारे राजा हैं बड़े बुद्धिमान, बड़े समझदार हैं,
लेकिन दैववश हैं, इसलिए वह अज्ञानता को ही सेवन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी के संगति से अज्ञानी का संशय दूर होता है। ज्ञानी जनों की संगति मिल जाए तो अज्ञानता दूर होती है। लेकिन ज्ञानी जन जो हठ करते हैं वह उनका हठ समाप्त नहीं होता है। सखी, आप इस बात को भली भांति जानती हो कि राजा का हठ और बालक का हठ, योगी का हठ, स्त्री का हठ प्रसिद्ध है। बालक जिस बात को लेकर के हठ करता है उसको वह लेकर ही मानता है। स्त्री का भी अपना हठ होता है, जो हठ करती है वह पूरा कराती है। राजा का हठ होता है, राजा जो हठ करता है वो पूरा करके छोड़ता है, इसको राज हठ कहा जाता है। योगी का भी अपना हठ होता है, जो हठ करता है वो उसको पूरा करता है। राजा योगी बाल हठा सकल लोक ये ख्यात प्रसिद्ध है। तो हमारे महाराज प्रण को नहीं छोड़ सकते। दैववश ये हठ पूर्वक अज्ञानता को सेवन कर रहे हैं, करेंगे। अर्थात ये जो चौथी सखी हैं, इनका विचार तो है कि हमारे महाराज प्रण को छोड़ दें, लेकिन यह जान रही है कि हमारे महाराज राजा हैं और राजा का हठ बड़ा प्रसिद्ध है। राजा जो मन में ठान लेता है वह पूरा करता है, क्योंकि उसके पास बल होता है। तब पांचवी सखी बोली, को कह जाओ भल आहई विधाता, को कह जाओ भल आहई विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता, को कह जाओ भल अहै विधाता। को कह, किसी ने कहा कि जो यदि विधाता भल अहै, यदि विधाता भल माने अच्छा है, और सुनिए, ऐसा सुना जाता है कि सब कहाँ उचित फल दाता, सभी को उचित फल देने वाले हैं। को कह जाओ भल अहै विधाता। गोस्वामी जी इसी प्रकार से क्रम दर्शा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसा नहीं कह रहे हैं। को सप्रेम अर्थात कोई देखी राम छवि को एक कहे, को कह और फिर को कह, प्रायः इसी प्रकार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी कर रहे हैं। क्योंकि जहां वार्ता हो रही है, एक समूह में वार्ता हो रही है, तो गोस्वामी जी कहते हैं सभी अपने अपने मनोभाव को प्रकट कर रही है। को कह जौ भल अहै विधाता। अरि सखी, यदि विधाता अच्छे हैं, और जैसा कि हम सुनती हैं
आप भी सुनती हो कि सभी को उचित फल देने वाले हैं, अर्थात सभी के कर्मों का उचित फल दाता है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ शुभ सकल फल दाता। तो मेरा कहा मानो कि तो जान की ही मिलहि बर एहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू, तो जानकी ही मिलहि बर एहू। तो माने तो श्री जानकी जी को, श्री जनक लाडली जी को, हमारी राजकुमारी जी को येहू बर, यही सांवला बर ही मिलेंगे। आली यहां नाहिन संदेह, अरे आली यहां पर संदेह मत करो, संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? कहा जहां संशय होता वहां बड़ा कष्ट होता है। संशय मुक्त हो जाओ, संशय मुक्त होने पर आनंद आवेगा। तो जानकी ही मिलहि बर येहू। गीतावली बालकांड 77 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, सखी कह रही हैं, सुनु सखी भूपति भलोई कियोरी। सुनु सखी भूपति भलोई कियोरी। हमारे महाराज बहुत अच्छा किए हैं। जिस विधाता ने इस सांवले बर को रचा है, उन्हीं विधाता ने श्री सीता जी को भी बनाया है। उसी चतुर विधाता ने यह संजोग भी बनाया है। अच्छा मानो, अच्छा मेरा कहा सुनो और मानो कि यदि विधाता यह संजोग न बनाते तो ये तो राजकुमार यहां कैसे आते? और बिल्कुल मौके से आए हैं। अब यह यज्ञ परसों समापन होने वाला है। बस एक दिन का समय है, बीच में कल भर। परसों यह धनुष यज्ञ समापन होगा। आज आ गए हैं और ये राजकुमार महात्मा के साथ आए। और ऐसा नहीं कि ये राजकुमार धनुष यज्ञ सुन करके, जान करके और धनुष तोड़ने की इच्छा से घर से आए हो, सो बात भी नहीं है। ये तो महामुनि श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। लेकिन श्री विश्वामित्र जी महाराज इनको यहां पर लेकर आ गए और बड़े मौके से लेकर आ गए। तो आप इस बात को विश्वास करो कि जब आ गए हैं और जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े कार्य कर दिखाए हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े कार्य कर दिखाए हैं, जैसे कि यज्ञ में असुरों को मारना और श्री गौतम जी की पत्नी श्री अहिल्या जी का उद्धार करना, तो धनुष भी तोड़ेंगे, प्राण पूरा करेंगे। तो नाहिन आली यहां संदेह। आली, आली का अर्थ सखी होता है और केवल अली शब्द हो तो उसका अर्थ भमर होता है। वैसे अली और आली से सखी का ही अर्थ होता है। अली माने भी सखी कहलाती हैं। यहां पर अली आली कहने का मतलब यह है कि यह सखी
श्री राम जी को देख रही हैं। श्री राम जी के मुख कमल मैं अपने नेत्र को भंवरा बना करके उनकी छवि मकरंद रस को पान भी कर रही हैं। मुख सरोज मकरंद छवि, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान। तो इन्होंने कहा नाहिन आली यहां संदेह। और जौ विधि बस अस बनई संजोगो, जौ विधि बस अस बनई संजोगो, तो कृत्य कृत्य होई सब लोगो, तो कृत्य कृत्य होई सब लोगो। जौ यदि विधि बस माने दैव योग बस, विधाता ने चाहा, क्योंकि संजोग विधाता ने बनाया है और संजोग बनाने वाले भी वही हैं, मिलाने वाले भी वही हैं। तो यदि विधि बस ऐसा संयोग बना तो सब लोग कृत्य कृत्य हुई, तो माने तो सभी लोग कृत्य कृत्य हो जाएंगे। कृत्य कृत्य अर्थात धन्य धन्य हो जाएंगे। यह वक्तव्य पांचवी सखी का है और इनका वक्तव्य भी आशा से युक्त है, निराशा पूर्वक नहीं है। देखिए भाई, समाज में जब दो तरह के लोग बोलने वाले होते हैं, एक आशावादी एक निराशावादी, तो जो निराशावादी होते हैं उनके वक्तव्य से सबका मन उत्साहहीन होता है, सबका मन उदास होता है कि देखो इनकी बात तो बिल्कुल निराशाजनक है, कुछ होने वाला नहीं। और एक ऐसे भी होते हैं जो आशावादी होते हैं, उनके वक्तव्य से सबको बड़ा संतोष होता है कि हाँ भैया ठीक कह रहे हो। अच्छा, दोनों अपनी अपनी बातें मजबूती के साथ रखते हैं, चाहे वो निराशा पूर्वक कहते हो चाहे आशा पूर्वक कहते हो। प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि तीसरी सखी का जो वक्तव्य था, उनका वक्तव्य आशा से युक्त है, लेकिन चौथी सखी का वक्तव्य बिल्कुल निराशाजनक है। इन्होंने तो कह दिया कि जो सोच रही हो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारे महाराज दैवाधीन है और बिल्कुल अज्ञानी बने हुए हैं। यहां तक कह दी कि अज्ञानी बने हुए, भले ज्ञानी लेकिन अज्ञानी बन गए हैं। परंतु पांचवी सखी का जो वक्तव्य है वह पहले आशा से युक्त है, थोड़ा सा संदिग्ध है लेकिन फिर आशा से युक्त है। इन्होंने कहा कि यदि विधिवश ऐसा संजोग बना तो सभी लोग कृत्य कृत्य हो जाएंगे। और एक बात कहूं सखी, सखी हमरे आरती अति ताते, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू कये आ वही यही नाते, कबहू कये आ वही यही नाते, सखी हमरे। अरे सखी, हमरे माने हमारे, ताते माने इसी से अति आरत, अति आरत माने अति उत्कंठा है, अति आकुलता भी है।
और आरति का अर्थ उत्कंठा, आकुलता, पीड़ा भी है। हरि सखी हम में ताते माने इसीलिए अत्यधिक आरति माने उत्कंठा है, आकुलता है, व्याकुलता है, पीड़ा है कि यदि विवाह यहां नहीं हुआ तो हमें तो कभी दर्शन ही नहीं मिलेगा इनका, और विवाह यदि हो गया तो इस विवाह के नाते से, ससुराल होने के नाते से कभी भी यहां जरूर आएंगे। कबहू के ये आवही, यही नाते, कबहू को माने कभी, यही नाते माने ससुराल के नाते से ये आवही माने आएंगे। सखी कह रही हैं कि हमारे मन में बहुत बड़ी आकुलता है और हम तो विधाता से ये प्रार्थना करती हैं कि हे विधाता, आप हमारी इच्छा को अवश्य पूर्ति करें, और विश्वास के साथ प्रार्थना करती हैं कि आप हमारी इच्छा पूर्ति अवश्य करेंगे, जिससे कि फिर से इनके दर्शन का संयोग बनेगा। नहीं तो हम कहां देख पाएंगे इनको। तो आरति का अर्थ होता है आकुलता, उत्कंठा, पीड़ा। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान। अच्छा, जब विधाता यह संयोग बना दिए तब इन्हीं सखियों ने क्या कहा, बड़े भाग विधि बात बनाई। हम लोग का बड़ा भाग्य है। अब हमने माना कि हम सब सुकृतिवान हैं, हम सब सकल सुकृत कई राशि, भाई जग जनमी जनकपुर वासी। तो बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हो यही दो भाई। आप तो पहले कह रही थी कि कभी आएंगे, कहा तब कह रही थी, लेकिन अब तो मैं ये बात कह रही हूं कि हमारे मिथिलेश जी महाराज स्नेह के कारण बार बार अपनी बेटी को बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे। हम सब मिथिला वासियों की भावना को देख करके हमारे महाराज श्री सिया जी को बार बार बुलाएंगे, और जब जब बुलाएंगे तब तब यही दोनों लेने आएंगे। 12 बार स्नेह बसा जनक बुलाओ सीए, लेन आये ही बंधु दो कोटि काम कमनीय। एक ने कहा कि ठीक है, बड़े राजकुमार आएंगे जिनका यहाँ ससुराल होगा, छोटे वाले क्यों आएंगे? कहा दुल्हा के साथ उनके साथ एक लोकनिया होता है, तो उनके साथ भी तो होना चाहिए। तो उनका भाई और ये जो साथ हमेशा रहते हैं, इसलिए हमेशा आएंगे। और सखी आएंगे अपने मन से और जाएंगे हम सब के मन से, ऐसा कहा। बहुत सुंदर भावना पूर्वक इन सखियों ने विचार प्रकट किया है। यहां जब आएंगे तो अनेक प्रकार से इनकी पहुनाई होगी, और जिसके ससुराल में इतनी पहुनाई हो, फिर भला वह ससुराल छोड़ करके घर क्यों जाना चाहेगा? इसीलिए हमें विश्वास है कि फिर यहीं ये बने रहेंगे काफी दिनों तक। तो ये विचार बाद में इन्होंने प्रकट किया है, और अभी कह रही हैं, क्योंकि देखिए अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है,
एक आशा है, विश्वास है कि इन्हीं के द्वारा प्रण पूरा होगा। इसीलिए कह रही हैं कि हे विधाता, इन्हीं के द्वारा प्रण पूरा कराइए। अरे ठीक है, नहीं वर्षों में तो 4-6 वर्षों में सही, 10-20 वर्षों में सही, एक बार तो आएंगे। अच्छा, जिनका ससुराल बहुत प्रिय होता है वो बार बार जाते हैं, जिनका प्रिय नहीं होता हो बिल्कुल कभी काल चले गए तो चले गए। यहाँ तो इनका ससुराल बहुत प्रिय रहेगा, तो कभी एक बार आएंगे, ये आशा पूर्वक तो हम देख लेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए विकल्प के तौर पर कि यदि ऐसा नहीं हुआ, धनुष इनके द्वारा नहीं टूटा और इनका विवाह यहाँ नहीं हुआ, तो कहा नाही त हम कहाँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी, यह संघट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी, पुण्य पुरा कृत भूरी। नाही तो हम कहाँ सुनहु सखी। अरे सखी, सुनहु माने सुनिए, नाही तो माने नहीं तो। हम कहाँ, हम सब महिला हैं, स्त्री हैं, नारी हैं, इसलिए हम सब के लिए इनकर दर्शन दूरी, इनका दर्शन बहुत दूर हो जाएगा। आज जितना ही निकट है दर्शन, उतना ही दूर हो जाएगा, क्योंकि हम तो बाहर जा नहीं सकती, घर से बाहर नहीं निकलते, अयोध्या जी कैसे जाएंगे? इसीलिए हम सब इनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। हम महिलाओं के भाग्य में फिर इनका दर्शन नहीं रहेगा। पुरुष लोग तो किसी न किसी बहाने से चले जाएंगे, घूमते फिरते अयोध्या जी दर्शन कर आएंगे, लेकिन हम सब दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सखी एक बात और ध्यान दीजिए, यह संघट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। यह संघट, संघट माने संयोग, यह संयोग तब होगा, कब? जब पुराकृत भूरी पुण्य, पुराकृत माने पुराना किया हुआ, भूरी माने बहुत पुण्य होगा, तब जा करके यह संयोग बनेगा। अब सखी, ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोगों का सुकृत मजबूत है कि कमजोर है। ध्यान दीजिएगा, सखियों की वार्ता में भी बहुत सुंदर सुंदर एक शिक्षा है, संदेश है। कभी भी जब हमारे मन में बड़े सुख की कामना हो, तो मन में दूसरे क्षण ये भी विचारना चाहिए कि क्या हमारा इतना बड़ा सुकृत है, इस पर जाना चाहिए। यदि हमारा सुकृत होगा तब तो इतना बड़ा सुख हमें प्राप्त होगा, और यदि सुकृत नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख प्राप्त होता है सुकृत से, दुख प्राप्त होता है दुष्कृत पाप से। पाप से दुख प्राप्त होता है, पुण्य से सुख प्राप्त होता है। हम जब किसी को देखते हैं कि बड़ा सुखी है ये, तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इन्होंने कोई बड़ा सुकृत अवश्य किया है। बिना बड़ा सुकृत किए हुए बड़ा सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जब हम ऐसा विचार करें कि भाई इन्होंने अवश्य बड़ा सुकृत किया होगा तब इनको सुख मिला है, तो इतना सोचकर कम से कम बड़े सुकृत की ओर अग्रसर तो होना चाहिए, बड़ा पुण्य तो करना चाहिए।
जिनको सुख दिखाई देता है उनके मूल में विचार करना चाहिए कि उन्होंने कौन से सुकृत किए, कितना परिश्रम किए। लेकिन कलयुग में एक दोष है। क्या दोष है? कलयुग में एक सबसे बड़ा दोष यह है कि सुख की कामना तो होती है, अरे भैया ये महाराज इतने बड़े हो गए और हम छोटे ही हैं, हम कैसे बड़े हो जाए? तो उनके देखा देखी हम नकल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने सुकृत क्या किए हैं उस पर ध्यान नहीं देते। तो कलयुग का दोष है, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। सुख तो चाहते हैं लोग पर धर्म में अनुरक्ति नहीं होती है। मति थोड़ी कठोरी न कोमलता, थोड़ी सी बुद्धि है उसमें भी कठोरता भरी हुई है, कोमलता नाम की चीज नहीं है। ये कलयुग का दोष है। इसीलिए सुख चाहने के लिए सुकृत करना चाहिए, सुकृत के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यदि हमारा पूर्व का सुकृत मजबूत नहीं है तो वर्तमान में सुकृत करना चाहिए। देखो, सुकृत करने के लिए, पुण्य करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे हो, धन हो, तभी हम जाकर के बहुत बड़ा सुकृत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा यज्ञ करेंगे तभी सुकृत होगा, बहुत बड़ा भोज भंडारा करेंगे तो सुकृत होगा, ऐसा नहीं है। सुकृत के बहुत सरल तरीका भी है। भगवान विभिन्न जगह मंदिरों में विराजित हैं, गौ माता है, पीपल है, तुलसी जी के पौधा है, तो आंवले के पौधा है। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता हैं, संत भगवान हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, इनके प्रति सेवा भाव, जिन सबका नाम अभी आपने सुना, इन सब के प्रति सेवा भाव रखें, इन सबको खुश रखें, यही हमारा सुकृत बढ़ता चला जाएगा। बहुत साधारण सा उपाय है, तुलसी जी का प्रणाम करना, गौ माता को प्रणाम करना, भगवान भोलेनाथ को थोड़ा सा जल दे करके, बिल्व दल है अर्पित करके प्रणाम करना, 2-4 अक्षत चढ़ा देना, तो ये सब जो है विशेष सुकृत का माध्यम बनता चला जाता है। प्रमाद करने से कुछ नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए सावधान होकर के सत्कर्म पारायण होना चाहिए। हम जितना कर सकते हैं आसानी से उतना तो करें कम से कम, वो भी नहीं कर पाते हैं। और फिर हम सुख की कामना करते, उनको इतना मिला हमें क्यों नहीं मिल रहा है, और फिर विधाता से मिलो और हिसाब मांगो तो वे समझाएंगे, इन्होंने क्या किया तुम क्या किए हो, ब्रह्मा जी समझाएंगे तुम। इसीलिए सुकृत पुण्य करना चाहिए। जिनको जो कुछ प्राप्त हो रहा है विशेष रूप से अवश्य कहीं न कहीं पूर्व जन्म का उनका विशेष सुकृत है। वर्तमान में भी उनका संजोग ऐसा बनता गया, अच्छा सुकृत किए हैं। तो इन्होंने कहा, 5वीं सखी ने कहा कि सखी यह संघट तब होई जब, यह संजोग तभी होगा कब, जब पूरा कृत, पुराना किया हुआ, नया से काम नहीं चलेगा। भी नया से काम नहीं चलेगा कि चलो हम आज गंगा जी नहा ले, आज फल मिल जाए, सो नहीं, गंगा जी नहाइए फल मिलेगा, लेकिन आज ही तत्काल चाहे कि हम आज ही गंगा जी नहा ले और आज ही फल मिल जाए, आज ही हम बड़के महाराज बन जाए, ये नहीं हो पाएगा। उसके लिए प्रतीक्षा करिए। भगवान तो कहते कर्मण्यवाधिकार मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म करना अधिकार है, फल मैं दूंगा, फल की चिंता मत करो। और हम चाहते हैं, सुन लिए देख लिए, एक ही दिन में पूरा पुण्य करके और दूसरे दिन महाराज बनना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी, पुराना किया हुआ, थोड़ा नहीं, भूरी माने बहुत सुकृत हो, तब जाकर के यह संजोग बन जाएगा। और जब यह संजोग बना, जब श्री राम जी धनुष तोड़ दिए और श्री राम जी का विवाह यहाँ हो गया, इन्हीं मिथिलानियों ने सबने कहा कि देख सखी, हम सब वास्तव में हम सब सकल सुकृत की राशि है। और ध्यान दीजिएगा, जब सुख प्राप्त हो, मनोरथ पूरा हो, अभीष्ट पूरा हो, तब समझना चाहिए कि हमारा सुकृत सही में पुराना है।
और हमारा सुकृत मजबूत है, हमने किया है। और यदि मनोरथ करते जा रहे पूरा नहीं हो रहा तो समझना चाहिए कि हमारा सुकृत बहुत कमजोर है, हम सुकृत करें। तो पांचवी का वक्तव्य बड़ा सुंदर। अब छठवीं बोल रही है, बोली अपर कहेउ सखिनी का, यही विवाह अति हित सबही का। इन्होंने तुरंत अनुमोदन किया। बोली अपर कहेउ सखी नीका। अपर सखी बोली, अरी सखी तुमने नीका माने बहुत अच्छा कहा, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी है। बोली अपर कहो सखी नीका। अपर माने दूसरी बोली कि सखी नीका कहो माने बहुत अच्छा कहा तुमने, तुम्हारी बात बहुत श्रेष्ठ है। और सखी यही विवाह अतिहित सब ही का। यही विवाह माने इस विवाह से सब ही का माने सभी का अतिहित होगा, इसमें सभी का अतिहित है। अभी अभी आपने सुना था कि समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं, इसीलिए इसका नाम समाज है। एक तरफ वे लोग होते हैं जो आशा से युक्त बातें करते हैं, विश्वास के साथ बात करते हैं। दूसरे वे होते हैं कि तुरंत संदेह करेंगे, निराशा पूर्वक बात करेंगे। ये समाज में ऐसा होता है। इन्होंने बहुत सुंदर बातें कही और इन्होंने ये कहा कि इस विवाह से सभी का अतिहित होगा। यही विवाह अतिहित सब ही का। सबका अतिहित हुआ कैसे? अब इसका उदाहरण भी कुछ सुन लीजिए। जो सुख भाव सिय मातु मन, देखी राम बर बेस, सो न सकहि कही कलप सत, सहस शारदा शेष। श्री सुनैना जी का हित हुआ, जो सुख भासिय मातु मन। महाराज जनक का भी हित हुआ, बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। महाराजा श्री जनक जी जब पद प्रक्षालन करने लगे हैं तो ते पद पखारत भाग्य भाजन, ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। श्री जनक जी की जय जयकार हो गई सब जगह, पूरे ब्रह्मांड में। और महाराज श्री चक्रवर्ती अवधेश जी का भी हित हुआ। कैसे? कहा वे भी बड़े चिंतित थे, मेरे राजकुमार के योग्य बहू मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने जब मंडप पर दर्शन किया, बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। श्री दशरथ जी का मन आह्लादित हो उठा। वाह! मैं तो यही सोच रहा था कि हमारे राजकुमार के लायक, बल्कि हमारे राजकुमार से 20 हैं पुत्र बहू हमारी। महाराज गदगद हो गए। और वहां दर्शक जितने थे मंडप पर, कहा भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। सबका हित हुआ। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। और जो एक भावना थी कि पुनि देखब रघुवीर विवाहु, लेब भली विधि लोचन लाहू, वो हित भी हुआ। और ब्रह्मादि देवताओं का हित हुआ।
शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, चढ़े विमाननि नाना। प्रेम पुलकितन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम विबाहु। और केवल आकाश से ही देखने से मन नहीं भरा, तो कहा ये सब रूप परिवर्तित करके मंडप में आ गए। विधि हरिहर शशिर विधि सिपाल, ये जितने हैं सब वेश बदल करके मंडप में आ गए। विधि हरिहर दिश प्रतिदिन राहु, जे जान ही रघुवीर प्रभाव। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखें अति सच्चु पाए। सबको आनंद हुआ, सबका हित हुआ। और गोस्वामी जी एक दो और उदाहरण दे रहे हैं। समाचार सब लोगन पाए, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चार दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर विबाहु। अयोध्या जी के रनिवास का सुख, जहाँ रनिवास तहाँ पग उधारे। सहित बधुटन कुंवर निहारे, लिए गोद करी मोद समेता, को कही सके भयऊ सुख जेता। सबका हित ही हित हो रहा है। गोस्वामी जी ने कहा इस कथा को गाने और सुनने वाले दोनों को हित होगा। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। हो सर्वदा सुख पावही। वक्ता श्रोता सबको हित हुआ। क्यों? कहा श्री राम विवाह प्रसंग को जो गाएंगे सुनेंगे उनको हमेशा सुख मिलेगा। अब क्या चाहिए? तो यही विवाह अति हित सब ही का। इस विवाह से तो सभी का हित है सखी, हमारा भी, तुम्हारा भी, नगरवासी का, प्रजाजनों का, अयोध्या वासियों का और समस्त भूमंडल वासियों का। इतना ही नहीं, देवताओं का, ब्राह्मण का, ऋषियों का, मुनियों का, भक्तों का और तो और असुरों का भी हित इसी विवाह से। सब असुरों का उद्धार होगा। इस प्रकार से छठवीं सखी ने बहुत सुंदर अनुमोदन करके इस प्रकार से कहा। तो सातवीं सखी हैं एक और वे कह रही हैं जो बिल्कुल निराशा पूर्वक है। को कह शंकर चाप कठोरा, को कह शंकर चाप कठोरा। ये श्यामल मृदु गात किशोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। ये कह रही हैं शंकर चाप कठोरा। भगवान शंकर का चाप माने धनुष कठोर है। इनकी ओर देखो, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। ये श्यामले हैं। मृदु माने कोमल है, कोमल शरीर वाले हैं, किशोर अवस्था वाले। सखी, बड़े बड़े बलवान कहे जाने वाले राजा लोग धनुष को उठा नहीं पाए हैं। क्या तुम्हें लग रहा है कि उठा लेंगे? ये तो सांवले हैं, कोमल शरीर वाले हैं, केवल दुलराने लायक इनका शरीर है। ऐसा नहीं कि इनसे कहो कि चलिए धनुष उठाइए, ये धनुष उठवाने लायक नहीं है। अरे सखी, ये किसी काम कराने लायक नहीं है, केवल दर्शन लायक है। इनसे एक गिलास पानी भी उठवाने लायक नहीं है। हाँ, इतने कोमल है,
मृदुगात किशोरा, मृदुगात किशोरा। अच्छा, श्री राम जी की सुकुमारता पुष्प वाटिका में भी देखी गई। गर्मी का समय भी नहीं है, प्रातः काल है, हल्की सर्दी भी है, लेकिन पुष्प वाटिका में इनके बाल पर पसीने देखे जा रहे हैं। तो एक सखी कहती है कि देखो कितने सुकुमार है, फूल उतारने में इतने श्रमित हो गए हैं। तो इसीलिए इनका कहना है कि ये श्यामल मृदुगात किशोरा, ये श्यामले हैं, कोमल शरीर वाले हैं, किशोर अवस्था वाले हैं। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनिया पर कहई मृदुबानी। अब इन्होंने ऐसी बातें कह दी कि सबका मन उदास हो गया। ये भी ठीक है कह रही है। अच्छा, यहां पर ऐसा है कि जो सखी कह रही हैं लगता है कि हाँ यही ठीक कह रही हैं, फिर आप कह रहे तो वो भी ठीक कह रही हैं। तो इन्होंने इस तरह से कह दिया तो इसीलिए सबका मन उदास हो गया। सब असमंजस अहि सयानी, इन्होंने कहा अरि सयानी, सब असमंजस है। सब माने सब प्रकार से, असमंजस माने दुविधा है। एकदम से हर्षित मत हो जाओ कि धनुष तोड़ दिए और इनका विवाह यहां हो गया, ऐसा खुश मत हो जाओ। सब प्रकार से असमंजस है, दुविधा है। इतने सुकुमार हैं, ये धनुष उठाएंगे कैसे, धनुष तोड़ेंगे कैसे? बिना धनुष तोड़े श्री महाराज विवाह करेंगे नहीं। यहां तो सब प्रकार से असमंजस ही असमंजस दिखाई दे रहा है। सब असमंजस है सयानी, ये इन्हीं का वक्तव्य है। हे सयानी, सब असमंजस माने सब प्रकार से असमंजस है। तो यह सुनिया पर कहई मृदुबानी, यह सुनकर के अपर माने आठवीं एक और सखी हैं वे बोल रही हैं, यह सुनिया पर कहई मृदुबानी, कोमल वाणी से कह रही हैं। क्योंकि इन्होंने देखा कि इन्होंने अपनी वाणी से तो सबको उदास कर दिया, सब निराश हो गए। अच्छा, जो बहुत समझदार लोग होते हैं वो पहले नहीं बोलते हैं, मौके की तलाश करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी बात कहनी होती है तो बाद में आखिरी में बोलते हैं। तो आठवीं है, इन्होंने सोचा कि अब मुझे बोलना चाहिए, नहीं तो सब परेशान हो जाएगी। इतना आनंद आ रहा है, इतना सुख मिल रहा है और चर्चा भी सुंदर हो रही है। सकारात्मक भी चर्चा हुई, उसमें एक आध नकारात्मक भी चर्चा हुई। तो आइए मेरी बात भी आप सब सुनिए। यह सुनी अपर कहीं मृदुबानी, कोमल वाणी से इन्होंने कहा, सखी इन्ह कहाँ को, सखी इन्ह कहाँ को अस कहीं, सखी इन्ह कहाँ को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि, सखी इन्ह कह को अस कही। सखी इन्ह कह, इनको को अस कही, कोई कोई इस प्रकार से कहते हैं। हे सखी, ये सामने राजकुमार के बारे में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि बड़ प्रभाव देखत लघु अहि, ये देखत लघु अहि पर बड़ प्रभाव, बहुत बड़े प्रभावशाली हैं, देखने में केवल छोटे लगते हैं। तुम लोगों को पता भी है
संसार में कुछ ऐसे हैं जो देखने बड़े छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। अगह जी छोटे हैं, है ना छोटे, मनुष्याकार में, मानव शरीर में, लेकिन काम क्या किए, कहा समुद्र सुखा दिए। अब तुम सोचो, परेशान रहो, बाप रे इतना बड़ा समुद्र का पानी उनके पेट में कहां समाया होगा, कैसे पिए होंगे बताओ। अच्छा देखो, सूर्य भगवान कितने छोटे दिखते हैं, गोलाकार दिखते हैं, सबको दिखाई देते हैं सूर्य भगवान, लेकिन जैसे उदित होते हैं वे तीनों लोग का अंधकार समाप्त हो जाता है। और देखो इतना बड़ा पहाड़ के जैसा हाथी, विशाल शरीर वाला हाथी, और उनको महावत अंकुश कान में छुआता है, उसको बस में कर लेता है। छोटे से अंकुश उसको बस में किए रहता है, जैसे वो चाहता वैसे हाथी चलता है, वैसे करता है वो। तो संसार में बहुत ऐसे हैं जो देखने में छोटे हैं, काम बड़ा है। बड़ा प्रभाव देखत लघुआ है, सखी न कहा को अस कहे। अच्छा, इनका वक्तव्य भी बड़ा गंभीर है। को अस कहे का मतलब यह हुआ कि श्री राम तत्व को सब नहीं जानते हैं, श्री राम तत्व को कोई कोई ही जानते हैं, इसलिए कोई कोई ऐसा कहते हैं। भक्तमाल जी के 7वें छप्पे में, भक्तमाल जी के 7वें छप्पे में श्री डाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ ही लोग जानते हैं ब्रह्म तत्व को। विधि नारद शंकर सनकादिक, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप, उसमें भक्तों का स्मरण कर रहे हैं नाभा गोस्वामी जी। तो सखी ने कहा को अस कहे, और को में वे लोग हैं जो लोग मिथिलेश जी महाराज के साथ आगवानी में गए थे। संग सचिव सुचि भूरी भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञाति। तो को ऐसा कहते हैं कि बड़ प्रभाव देखत लघु आही, परसि जासु पद, परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी, परसि जासु पद पंकज धूरी। जासु पद पंकज धूरी परसी, भूरी आग कृत अहिल्या तरी। भूरी माने बहुत बड़ा पाप करने वाली श्री अहिल्या जी तर गई है। श्री अहिल्या जी तर गई, क्या वह बिना धनुष तोड़े रहेंगे जिन्होंने श्री अहिल्या को तारा है? और मैं तो ये कहती हूं कि जिन्होंने श्री सीता जी को बनाया उन्होंने ही श्री राम जी को बनाया है, इसलिए मन का संशय समाप्त करो और विश्वास कर लो कि श्री राम जी ही धनुष तोड़ेंगे और श्री राम जी का यहाँ पर ससुराल होगा, यहीं पर उनका विवाह श्री सीता जी से होगा। तो इनकी बात सुनने के बाद सब एक मत से प्रसन्न हो गई। गोस्वामी जी को लगा कि बढ़िया मौका है कि जिनकी बात सुन करके सबको अच्छा लगे, वहीं पर संवाद को, वहीं पर वक्तव्य को, वहीं पर प्रवचन को विराम देना चाहिए। तो प्रसंग को हम आप भी यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।